पाणिनि व्याकरण की सामान्य जानकारी मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको दी थी। आज हम व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व जो और उसके छोटे छोटे सूत्र हैं जो बेसिक हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जैसे प्रत्याहार कि प्रत्याहार किसे कहते हैं कि जब आदि के अक्षर का अंत के इत्संज्ञा के साथ ग्रहण होता है तो उससे प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार विशेषकर वर्णमाला के वर्णों का बोध कराने के लिए माहेश्वर सूत्रों के आधार पर बनाए गए हैं। जैसा आपने लास्ट क्लासों में भी पढ़ा है, ये प्रत्याहार हैं ए ई ऊणे रीलेके ए ओंगे ए ओचे है वरट रण नमंगनम झवन गढ़दस जब गढ़दस खाफा छठा तबा कपय शशर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन सूत्रों के आधार पर अण आदि 42 प्रत्याहार बनते हैं और इन सूत्रों के अंतिम जो हल व्यंजन वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। आदि के अक्षर को इत संज्ञा के साथ मिलाकर प्रत्याहार बनता है। जैसा कि ए ई ऊणे में अण प्रत्याहार जो कि ई और ऊ का भी बोध कराता है। इसी प्रकार अन्य प्रत्याहारों के विषय में भी हम जान सकते हैं। जैसे तिंग प्रत्याहार है, यहाँ पर ती को अंतिम संज्ञक ड़ के साथ मिलाकर तिंग बनता है और इससे क्रिया में लगने वाले 18 परस्म पद और आत्मनेयी पद प्रत्ययों का बोध होता है। इस प्रकार वर्णमाला के जो 42 प्रत्याहार हैं अकार आदि वो बनते हैं। इन प्रत्याहारों के अलावा कुछ इत्संज्ञक सूत्र भी होते हैं जिनका अष्टाध्यायी के जो कुछ वर्ण हैं जिनकी इत्संज्ञा भी की जाती है। अंतिम हल उपदेश में अनुनासिक अच प्रत्यय के आदि में आने वाले चवर टवर शकार तद्वित भिन्न प्रत्ययों के आदि में आने वाले लकार शकार और कैवर धातु के आदि के नी टू डू इन सब इत्संज्ञक का लोप हो जाता है। कुछ अधिकार सूत्र भी माने गए हैं। ये अधिकार सूत्र कारके अथवा प्रागदिशो विभक्ति इत्यादि में होते हैं। पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करते समय कुछ संधि विषयक शब्द हैं जहाँ दो शब्दों को मिलाकर एक रूप आदेश होता है। जैसे एकादेश, यहाँ दो वर्णों को मिलाकर एक रूप जब हो जाता है तो वह एकादेश कहलाता है। जैसे आ प्लस ई को मिलाकर एकादेश हो जाता है। इसी तरह पर रूप जहाँ पूर्व तथा पर अक्षर को मिलाकर पर वर्ण हो जाता है वह पर रूप कहलाता है। जैसे प्र प्लस ए जते, यहाँ पर ए और ए दोनों मिलकर ए हो जाता है। पूर्व रूप किसे कहते हैं? जहाँ पूर्व तथा पर वर्ण के मिलने पर पूर्व वर्ण हो जाता है वह पूर्व रूप कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हरे प्लस अब, यहाँ पर ए प्लस ए दोनों मिलकर ए होता है और इस प्रकार हरे अब रूप बनता है। इसी तरह प्रकृति भाव जहाँ वर्णों को प्राप्त होने वाला कोई विकार नहीं होता, जैसा का तैसा रहता है वह प्रकृति भाव कहलाता है। जैसे गो प्लस अयम, गो अयम, यहाँ विकल्प से ओ प्लस ए का ओ ही रहता है।